हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डेली जीके अपडेट में। आज हम महात्मा गांधी से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन को जानेंगे जो बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। आप इस टॉप 40 क्वेश्चन को याद करके महात्मा गांधी से संबंधित सारे क्वेश्चन को जान सकते हैं और एग्ज़ाम में अच्छा कर सकते हैं। चलिए आइए आज हम शुरू करते हैं महात्मा गांधी से संबंधित सारे प्रश्न। पहला क्वेश्चन है, गांधी जी का जन्म कब हुआ? तो इसका सही आंसर है 2 अक्टूबर 1869। दूसरे प्रश्न है, गांधी जी वकालत करने के लिए दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? तो इसका सही उत्तर है 1893 में। गांधी जी ने पहली सत्याग्रह का प्रयोग कब किया? तो इसका सही उत्तर है सितंबर 1906 में दक्षिण अफ्रीका ट्रांसवाल में भारतीयों के खिलाफ जारी एशियाई अध्यादेश के विरुद्ध में। तो 1906 में गांधी जी ने पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग किया गया था, 1906 में दक्षिण अफ्रीका में। आज का चौथा प्रश्न, गांधी जी की पहली कारावास कब हुआ था? तो ये दक्षिण अफ्रीका में जोहान्सबर्ग में 1908 में जो है पहली कारावास गांधी जी को हुई थी। चलिए पाँचवा प्रश्न की ओर, किस रेलवे स्टेशन में गांधी जी अपमानित किया और अब्दशस्त किया गया था? तो इस रेलवे स्टेशन का नाम है, दक्षिण अफ्रीका में है रेलवे स्टेशन जिसका नाम है पीटरमैरिट्जबर्ग रेलवे स्टेशन। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि किस रेलवे स्टेशन से महात्मा गांधी को धक्का देकर फेंका गया था, तो यही रेलवे स्टेशन है। आज का छठा प्रश्न, गांधी जी ने टॉलस्टॉय फॉर्म दक्षिण अफ्रीका में जो है कब शुरू किया था? टॉलस्टॉय फॉर्म जो है 1910 में शुरू किया गया था। सातवां प्रश्न, गांधी जी फिनिक्स सेटलमेंट कहाँ शुरू कर दिया था? तो फिनिक्स सेटलमेंट जो है दक्षिण अफ्रीका के डरबन में शुरू कर दिया गया था। चलिए 8वां प्रश्न की ओर, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी द्वारा शुरू किया गया साप्ताहिक का क्या नाम था? इसका नाम है इंडियन ओपिनियन। ये क्वेश्चन बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है कि महात्मा गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया साप्ताहिक का नाम इंडियन ओपिनियन है, जो 1904 में शुरू किया गया था। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो गांधी जी 9 जनवरी 1915 में भारत से लौटे थे और इसी 9 जनवरी को हमारे देश में 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज का 10वां प्रश्न, भारत में गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रह कहाँ हुआ था? गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह जो है हमारे बिहार के चंपारण 1917 में चंपारण में इंडिको श्रमिक के अधिकार के लिए किया गया था, चंपारण में। आज का 11वां प्रश्न, गांधी जी पहली अनशन, भारत में गांधी के दूसरे सत्याग्रह पहली अनशन कहाँ से हुआ था? सत्याग्रह दूसरी और पहली अनशन, तो ये हो जाएगा अहमदाबाद में। आज का 12वां प्रश्न, किस कारण गांधी जी ने केसर हिंद पदवी छोड़ दी थी? तो असहयोग आंदोलन 1920। तो असहयोग आंदोलन 1920 में केसर हिंद की पदवी छोड़ दी थी उसी के समय में। यंग इंडिया और नवजीवन साप्ताहिक का प्रारंभ किसने किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महात्मा गांधी ने यंग इंडिया और नवजीवन साप्ताहिक का प्रारंभ किया था। तो 14वां प्रश्न, किस एकमात्र कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता गांधी जी की थी? ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है एग्जाम में कि किस एकमात्र अधिवेशन में गांधी जी ने अध्यक्षता की थी। तो इसका सही उत्तर है 1924 के बेलगाम में कांग्रेस अधिवेशन 1924 में किया था महात्मा गांधी ने अध्यक्षता। चलिए आज का 15वां प्रश्न, 1932 में अखिल भारतीय हरिजन समाज किसने शुरू किया था? 1932 में अखिल भारतीय हरिजन समाज किसने शुरू किया था? तो इसका सही उत्तर है महात्मा गांधी ने। आज का 16वां प्रश्न, वर्धा आश्रम कहाँ स्थित है? तो वर्धा आश्रम हमारे महाराष्ट्र में स्थित है। गांधी जी ने साप्ताहिक हरिजन कब शुरू किया था? साप्ताहिक हरिजन जो है महात्मा गांधी ने 1933 में शुरू किया था। चलिए आज का 18वां प्रश्न, गांधी जी ने सुभाष चंद्र बोस को क्या करके देशभक्त? गांधी जी को अर्धनंगन फकीर किसने कहा था? ये क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया कि महात्मा गांधी को अर्धनंगन फकीर किसने कहा था? तो इसका सही उत्तर होगा विंस्टन चर्चिल। आज 20वां प्रश्न, टैगोर को गुरुदेव के नाम किसने दिया? रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव का नाम महात्मा गांधी ने दिया था। आज का 21वां प्रश्न, गांधी जी को महात्मा किसने कहा था? गांधी जी को महात्मा रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था।
आज का 22वां प्रश्न, गांधी जी का राजनीतिक गुरु कौन था? तो महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले था। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आज का 23वां प्रश्न, गांधी जी का आध्यात्मिक गुरु कौन था? तो गांधी जी का आध्यात्मिक गुरु लियो टॉल्स्टॉय था। आज का 24वां प्रश्न, गांधी जी की हत्या कब हुई? गांधी जी की हत्या कब हुई? तो गांधी जी की हत्या 30 जनवरी 1948 को नाथूराम विनायक गोडसे ने किया था। तो 1948 में गांधी जी की मृत्यु हुई थी। आज का 25वां प्रश्न, गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक किसे कहा था? ये मेरे मेरे BBI क्वेश्चन है दोस्तों, BBI। तो गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक फिफ्थ मिशन 1942 को जो है पोस्ट डेटेड चेक कहा था। गांधी जी ने हिंद स्वराज की प्रकाशन कब किया था? हिंद स्वराज का प्रकाशन 1908 में किया था। आज का 27वां प्रश्न, बाबा आमटे को अभय सदक का किताब किसने दिया था? तो बाबा आमटे को अभय सदक का किताब महात्मा गांधी ने दिया था। आज का 28वां प्रश्न, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में किस अवधि को गांधी युग के रूप में जाना जाता है? गांधी युग के रूप में 1915 से 1948 को गांधी युग के रूप में जाना जाता है। आज का 29वां प्रश्न, भारत में गांधी जी का तीसरा सत्याग्रह कहाँ था? गांधी जी का तीसरा सत्याग्रह खेड़ा सत्याग्रह था, जो खेड़ा में हुआ था। चलिए आज का 30वां प्रश्न, गांधी की आत्मकथा का असली नाम क्या है? गांधी का आत्मकथा का बायोग्राफी जिसको लिखिए सत्य में मेरा प्रयोग होगा, सत्य न नहीं होगा, सत्य में मेरा प्रयोग होगा। चलिए, किस काल को गांधी की आत्मकथा का काल माना जाता है? तो ये हो जाएगा 1869 से 1921 को गांधी की आत्मकथा का काल माना जाता है। आज का 32वां प्रश्न, गांधी जी की आत्मकथा प्रथम बार कब प्रकाशित हुई? तो ये 1927 में नवजीवन में प्रकाशित हुई। आज का 33वां प्रश्न, गांधी जी ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी? तो गांधी जी ने अपनी भाषा गुजराती भाषा में लिखी। चलिए आज का 34वां प्रश्न, गांधी जी की आत्मकथा का इंग्लिश में अनुवाद किसने किया था? तो ये भी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसका सही आंसर है महादेव देसाई, जो है महात्मा गांधी के आत्मकथा को अंग्रेजी में अनुवाद किया था। सत्याग्रह सभा का स्थापना किसने किया था? तो सत्याग्रह सभा का स्थापना महात्मा गांधी ने किया था। महादेव देसाई के हस्तांतरण के बाद गांधी जी का सचिव किसे बनाया गया था? तो प्यारे लाल को बनाया गया था गांधी जी का सचिव। चलिए आज का 37वां प्रश्न, गांधी जी की अनुयायी मीरा बहन का वास्तविक नाम क्या था? तो इसका नाम था मैडेलिन स्लेड। किसने गांधी जी के दांडी मार्च की तुलना श्री राम की लंका पौराणिक यात्रा से की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मोतीलाल नेहरू। चलिए यहाँ तक क्वेश्चन था, और अब हम जानेंगे गांधी जी के उपनाम से जाने वाले व्यक्ति। गांधी जी के उपनाम से जाने वाले व्यक्ति। तो यहाँ तक सेशन अच्छा लगा तो दोस्तों लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही आपको मेन टॉपिक का आपको PDF दिया जाएगा। PDF के थ्रू आपको सारा क्वेश्चन डिटेल से बताया जाएगा। चलिए जान जाते हैं गांधी के उपनाम से जाने वाले व्यक्ति। तो सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है खान अब्दुल गफ्फर खां को। बिहार के गांधी के रूप में जाना जाता है तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बिहार के गांधी के नाम से जाना जाता है। आधुनिक गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? तो आधुनिक गांधी के रूप में बाबा आमटे को जाना जाता है। श्रीलंका के गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? तो एटी अरियाराटने को जाना जाता है। चलिए 5वां प्रश्न, अमेरिकन गांधी के रूप में कौन जाना जाता है? तो मार्टिन लूथर किंग को जाना जाता है। बर्मी गांधी के रूप में कौन जाना जाता है? तो जनरल आंग सान को जाना जाता है। अफ्रीकी गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? तो केनेथ कोडा को जाना जाता है। दक्षिण अफ्रीका के गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? तो नेल्सन मंडेला को जाना जाता है। तो दोस्तों हमारा सेशन यहीं पे समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब जरूर करें। आपको डेली ऐसे ही मेन इंपॉर्टेंट GK कराया जाएगा। धन्यवाद।